इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू और चन्नी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जो अंदर खाने से खबरें आ रही है कि समझौता हो चुका है, कुछ देर बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों कर सकते हैं जिसमें मीडिया को जानकारी दी जाएगी। देखिए, ये बात सामने आ रही है कि कुछ शर्तें मानी गई है, चन्नी ने कुछ बात सिद्धू की मानी है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनी है उसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दे रहे हैं कि सिद्धू और चन्नी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में पंजाब भवन में ही होगी, जिसके बाहर हम लोग मौजूद हैं। पूरी मीडिया का जमावड़ा है और सबकी नजरें इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। लेकिन 18 एजेंडे देखिए सिद्धू ने बताए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजीपी एजी की नियुक्ति को लेकर के उनकी राय है कि उनकी नहीं चली। दूसरा, दागी मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होना। लेकिन चन्नी ने किन बातों पर सहमति की है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मुलाकात हुई है, 1 to 1 ये मुलाकात हुई है अंदर, और अब खबर ये आ रही है कि सिद्धू चन्नी के बीच बैठक के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्योंकि कल हमने सचिवालय में देखा कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति थी, और आज जब हम पंजाब भवन के बाहर मौजूद है तो मीडिया का भारी जमावड़ा, लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और ये मुलाकात काफी अहम रही, क्योंकि कहा जा रहा था कि या तो सिद्धू मानेंगे या नया अध्यक्ष पद तलाशा जाएगा। अरुण हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अरुण, देखिए, अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं कि पहली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, दूसरा कि कुछ मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। देखिए जसप्रीत, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए तस्वीरों के जरिए जरा दर्शकों को ये दिखाते हैं कि क्या तैयारी की गई है पंजाब भवन के सामने। कमल देव, जरा तस्वीरें दिखाइए। एक यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, सफ़ेद मेजपोश है, उसके बगल में ही जो स्टैंड होता है, माइक होता है, वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है, ब्लैक कलर का, काले कलर का। यानी आपने जैसा कि बताया कि व्यवस्था पूरी है। अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत आती है, अगर अंदर खाने सारा समझौता हो जाता है, तो बाहर आकर के मीडिया को वो समझौते में शर्तें क्या हैं वो भी बताना है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है वो भी बताना है। क्योंकि ये विवाद जितना ज़्यादा खिंचेगा, ये जो गुटबाजी है जितना ज़्यादा दिन चलेगी, कांग्रेस पार्टी का उतना ही ज़्यादा नुकसान है। और इसलिए अगर आज सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ, दोनों के बीच अगर सहमति बन जाती है, बात बन जाती है, तो उसका ऐलान यहीं पर पंजाब भवन में होगा। बाहर जरा कमल देव दिखाइए, यहाँ पर सुरक्षा अमला जबरदस्त तरीके से तैनात है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुटने लगे हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी तैयारी अब हो गई है, कमल देव एक बार फिर तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को कि यहाँ पर पंजाब भवन के बाहर एक सफेद मेज पोस्ट लगाकर एक टेबल भी रखा गया, उसके बगल में कॉन्फ्रेंस करने के लिए या बाइट देने के लिए जो माइक होते हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तो जसप्रीत, अब हमें इंतजार सिर्फ इस बात का है, जैसा कि आपने भी बताया, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, तो किन मुद्दों पर सिद्धू पीछे हटे हैं, किन मुद्दों पर चन्नी पीछे हटे हैं, इसका ऐलान थोड़ी देर बाद हो सकता है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर अरुण हम बता रहे हैं। देखिए, हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आपने तो पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू को फॉलो किया और कल से मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूँ। देखिए, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, तो कहा जा सकता है कि बात बन गई है। इस बीच अपडेट मैं आपको दे दूं, कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा है कि उनको अंदर बुलाया गया है, वो अंदर जाकर फिर मीडिया से मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे। तो देखिए, एक एक करके मंत्रियों को भी अंदर बुलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। ये इसके साथ ही एक पॉइंट है कि एक तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके लिए टेबल लगाई गई है। मीडिया को विस्तार से बताया जाएगा कि आगे की रणनीति पंजाब कांग्रेस की क्या रहने वाली है। इसके अलावा राजकुमार वेरका, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको अंदर बुलाया गया है। वो कह रहे हैं कि वो अंदर जाकर के, बाहर आकर के जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, देखिए, सहमति बन चुकी है, लेकिन वही देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, किस पर चन्नी की कितनी चली है और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कितनी बात मनवाई है। जसप्रीत, देखिए, कांग्रेस के सूत्रों से, कांग्रेस आला कमान के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है एआईसीसी से, उसके मुताबिक उन्होंने साफ किया है कि जो भी मसले पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू के, उसे सुलझा लिया गया है और इसकी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद दी जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले एआईसीसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जिन मसलों पे चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच में, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो मांगे थी उसको माना जाए। और दूसरी अहम बात, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के कदम से, जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया, उसको लेकर सशंकित भी है और सख्त भी है। क्योंकि पार्टी को लगता है कि आज जब नवजोत सिंह सिद्धू की ये हालत है, तो आने वाले वक्त में जब टिकट बंटवारा होगा
या दूसरी नियुक्तियां होंगी तब नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए परेशानी का सबक बन सकते। इसीलिए हरीश चौधरी को भेजा गया पर्यवेक्षक के तौर पे। दोनों पर्यवेक्षक को नहीं भेजा गया, अजय माकन यहीं मौजूद थे, हरीश रावत भी नहीं गए, हरीश चौधरी वहां पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी को भी कमान दी गई और नवजोत सिंह सिद्धू को चरणजीत सिंह चन्नी के पास आना पड़ा ताकि मुख्यमंत्री का दबदबा जो होता है सरकार में और संगठन में भी उसको बताया जा सके। जी बिल्कुल, और अपडेट दे दूं, मेरे सहयोगी चमन पलानिया ये बता रहे हैं कि 2 फूल के गुलदस्ते भी भेजे गए हैं पंजाब भवन के अंदर। तो यही बता रहे हैं गुलदस्ते की बात बन गई है। अब बात कैसे बनी है, किन मुद्दों पर बनी है, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारी बातें बस कुछ देर इंतजार और उसके बाद ये बड़ी खबर हम बताएंगे। अरुण, अब इंतजार बस कुछ देर करना है क्योंकि सभी उत्सुक है कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और गुलदस्ते भी भेजे गए हैं अंदर। देखिए जसप्रीत, पंजाब के झगड़े को सुलझाने के लिए बात कई बार बनी और उसके बाद बिगड़ते देर नहीं लगी। 3 सदस्यों की जब कमेटी बनाई गई थी तब भी कहा गया था कि बातचीत बन जाएगी, मामला सुलझ जाएगा। सुलझने के बजाय मामला और ज़्यादा उलझ गया। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सिद्धू ने पार्टी आलाकमान को दबाव में लिया, उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा जो उनको नहीं बनाया जाना था। बाद में प्रियंका गांधी के दबाव में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद लगा अब बात बन गई है, अब कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद अमरिंदर सिंह को हटाने की मुहिम शुरू हो गई तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लामबंद होने लगे। चंडीगढ़ से लेकर देहरादून तक लामबंदी होने लगी, दिल्ली तक लामबंदी होने लगी, तो बात फिर बिगड़ गई। उसके बाद लगा कि अमरिंदर सिंह हट गए तो अब बात सुधर जाएगी, अब बात बन जाएगी। अमरिंदर सिंह हटे, उसके बाद बात और ज़्यादा बिगड़ गई, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। तो पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी, पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझने की बजाय हर दिन उलझता जा रहा है। आज जो आप बात कर रही हैं निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, सब परिस्थितियां अनुकूल लग रही हैं, लेकिन जब तक फाइनल कोई एक फार्मूला तय न हो जाए, उस पर दोनों पक्ष राजी न हो जाएं, सार्वजनिक घोषणा के बाद उसको माने न, क्योंकि इसके पहले भी कितनी बार कोशिश की गई और कह दिया गया कि विवाद खत्म हो गया है। और ये जो सूत्र दावा करते हैं कि विवाद सुलझा लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा, ये सिर्फ मीडिया को उतनी जानकारी देते हैं ताकि पार्टी की छवि खराब ना हो और मीडिया उसी बात को बोलता रहता है। पार्टी में अगर सब कुछ ठीक होता तो पिछले 3-4 महीने बातचीत हम करते हैं। आप बताइए गुरप्रीत जी, क्या बात बनी है अंदर? बात है नवजोत सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। चलिए, तो ये ब्रेकिंग न्यूज है जो हमने बताई है। ये बताइए कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है? अभी उनकी वर्ग कोई जानकारी नहीं, बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, तो अभी मैं मिला नहीं उनको। अभी आप मिले नहीं है, लेकिन कांग्रेस में वो रहेंगे, तो क्या अब इस्तीफा जो था वो नामंजूर, अध्यक्ष पद पर ही रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, अध्यक्ष पद पर ही रहेंगे। वो बनाने की कोशिश चल रही है पूरी, तो प्रेसिडेंट भी रहेंगे। अच्छा, और क्या जानकारी? और कोई जानकारी? चलिए, तो देखिए, ये विधायक हैं कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह, इन्होंने बताया कि बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया पर कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। जो उनको मनाने की कोशिशें थी, देखिए बंद कमरे में ये मीटिंग चल रही है, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि काफी हद तक उनको मनाने की कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं। और अब जो गुलदस्ते भेजे गए हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी चमन को की तस्वीरें दिखाइए। देखिए मीडिया का जमावड़ा है, जो पंजाब भवन है यहाँ पर टेबल सज चुकी है क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और बड़ी खबर जो कांग्रेस के विधायक अंदर से दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में रहेंगे और पंजाब पार्टी के, पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी बने रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अरुण के पास मैं चलती हूँ। अरुण, जो विधायक गुरप्रीत सिंह ने बताया कि बात बन चुकी है, मनाने की जो कोशिशें थी काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। अब अगर एक कमरे के अंदर दोनों के बीच बातचीत हो रही है तो विधायक को ये फैसले की जानकारी कैसे मिल जा रही है, एक अपने आप में अजूबा है और अजीब सवाल भी है। अब बड़ी बात यह है कि राजकुमार वेरका गए कुछ देर पहले, 2 दिन पहले वो दावा कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिए। आज एक विधायक कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या फार्मूला निकलेगा, क्या विवाद का निपटारा होगा, वो तभी पता चलेगा जब नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों जिस टेबल को हम बार बार दिखा रहे हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था को हम बार बार दिखा रहे हैं, वहाँ जब तक आकर के दोनों अपने मुंह से ये न कह दें कि इन बातों पर सहमति बनी है, तब तक अगर एक कमरे के अंदर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं तो कौन मैसेज करके इन विधायक जी महोदय को बता रहा है कि बात बन गई है, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ सवालों के घेरे में है। इसलिए
अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा हमें। आपको ये नेता है, ये दावे इसलिए करते हैं ताकि पार्टी की छवि अच्छी बनी रहे, लोगों में संदेश जाए कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होता तो इतने जमावड़े की, इस तमाशे की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल अरुण, तो देखिए कुछ देर इंतजार करना होगा। चमन जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। देखिए पंजाब भवन है, यहीं पर बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, 1 to 1 ये मीटिंग चल रही है जिसमें चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं और काफ़ी समय हो चुका है, 1 घंटा होने को है जब से ये मीटिंग शुरू हुई है। और काफ़ी अहम ये मुलाकात, किन मुद्दों पर सहमति बनी है, जो एजेंडा था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि वो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, वो राजनीति में एक मकसद के साथ हैं। इस बीच आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, दिल्ली से वो अपने फार्म हाउस पर जाने वाले हैं। और अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो अपमान उनका हुआ है पार्टी में, उसकी वजह से वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द भी हटा दिया है। तो ये पंजाब कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, देखिए अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या वो अपना अलग मोर्चा बनाएंगे? जसप्रीत, देखिए अमरिंदर सिंह ने ये तो साफ किया है कि कांग्रेस छोड़ेंगे और बीजेपी की तरफ ज्वाइन नहीं करेंगे, जो उनके कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो बयान जारी किया गया। दूसरी अहम बात कि अमरिंदर सिंह का अगला स्टेप क्या होगा, उसमें वो बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भर करेगा कि पंजाब में कांग्रेस की सियासत कैसे चलती है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। और कांग्रेस अगर पंजाब में कमजोर होती है नवजोत सिंह सिद्धू के संकट की वजह से, तो आने वाले वक्त में अमरिंदर सिंह जो भी मोर्चा बनाते हैं या कोई पार्टी फ्लोट करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ न जाने का इशारा किया उन्होंने, तो फिर कांग्रेस के बहुत सारे चेहरे, कांग्रेस के कार्यकर्ता अमरिंदर सिंह से जुड़ सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर G23 के नेताओं का विरोध भी जारी है, उनकी मांग जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक उन्होंने बुलाई है। तो ऐसे में G23 के नेता और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में कोई भी बातचीत हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल एक नेता G23 के लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में थे और जो G23 के नेताओं ने किया है, पत्र लिखा, इसकी जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह को थी। हालांकि मिलने की भी संभावना थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से। लेकिन कैप्टन का अगला कदम पंजाब विधानसभा चुनाव में बार बार उनके मीडिया सहयोगियों की तरफ से और दूसरे सहयोगियों की तरफ से ये बार बार दावा किया जाता रहा है कि कैप्टन मजबूती से पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी दखल देंगे। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस को अंदर बुला लिया गया है। तो ये हम आपको बता दें कि जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने हैं, ये कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। चमन, एक बार तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि हलचल काफी ज्यादा है। देखिए सारे मीडिया कर्मी आगे पंजाब भवन के जो मेन गेट है उसकी तरफ बढ़ते हुए, चमन हम भी आगे जाते हैं, देखिए फॉलो करेंगे, क्योंकि पूरी मीडिया का जमावड़ा है और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, और सीधी तस्वीरें इस वक्त पंजाब भवन से। आप देखिए मीडिया का जमावड़ा, पहले अंदर जाने नहीं दिया था, लेकिन एक जगह पर अब यहाँ पर मीडिया इकट्ठा हो चुकी है। अरुण, आपके पास कुछ अपडेट है? देखिए जैसा कि आप बता रहे थे कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसके लिए अब अंदर से ये बात कही जा रही है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो जनसंपर्क और सूचना विभाग के अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है कि अंदर से जैसे ही खबर आएगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा, उसकी तैयारी करिए। लेकिन क्या मीडिया अंदर जाएगी और कब जाएगी, इस बाबत अभी तस्वीर साफ नहीं की गई है। इस बीच दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, सुरक्षा अमला यहाँ पर तैनात हो गया और काफ़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को बाहर बुलाया गया है, ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर खत्म होती है और मीडिया का जमावड़ा अंदर होता है तो किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो फिलहाल अभी बातचीत चल ही रही है। फिलहाल किसी मुद्दे पर या किसी नतीजे पर अंदर की जो बातचीत है वो नहीं पहुंची होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, एक आध मुद्दे पर सहमति बनी होगी, कुछ पर चर्चा चल रही होगी, कुछ बाद में भी बात होगी, लेकिन मोटा मोटी अगर किसी बात पर सहमति बन जाती है या मुख्यमंत्री मान जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की डिमांड्स पर, जो बात वो कर रहे हैं एजी को लेकर, डीजीपी को लेकर, विभागों को लेकर, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद उसका ऐलान कर दिया जाए। जसप्रीत। बिल्कुल, तो अरुण हमें
अरुण हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए हलचल काफी ज्यादा है पंजाब भवन के बाहर और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। चमन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ये खबरें हैं। मीडिया का जमावड़ा पंजाब भवन के बाहर, काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और अंदर खाने से क्या खबरें निकल करके सामने आती हैं, क्या सिद्धू मान गए हैं, देखिए कुछ देर और इंतजार करना होगा क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। और जब सिद्धू ने ट्वीट किया था, ये जानकारी दी थी कि उनको बुलाया है मुख्यमंत्री ने, और हमने देखा कि जब से विवाद खड़ा हुआ है, सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, जो चन्नी है उनका रुख काफी ज्यादा एक तरह से कहेंगे कि बैलेंस्ड रुख है और इसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अंदर आया था। और इस बीच आपको बता दें कि देखिए मनप्रीत बादल की बड़ी भूमिका सामने आई है क्योंकि अभी तक तो ये विवाद चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में था, लेकिन मनप्रीत बादल जो कि चन्नी के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चन्नी मनप्रीत बादल के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह की ही ये खबर है, उन्हीं के पास हम चलते हैं। अरुण, इसमें मनप्रीत सिंह की क्या भूमिका है, मनप्रीत बादल की, जरा विस्तार से बताइए। देखिए मनप्रीत बादल परिवार के थे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके मतभेद हुए परिवार में, पार्टी में। उन्होंने अलग पीपीपी पार्टी बनाई, उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद वित्त मंत्रालय जैसा अहम उनको मंत्रालय दिया गया। एक समय ऐसा था पंजाब की राजनीति में जब चरणजीत सिंह चन्नी और मनप्रीत बादल दोनों काफ़ी करीबी थे और मनप्रीत बादल को चरणजीत सिंह चन्नी अपना नेता मानते थे। अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए संयोग से और उनकी कैबिनेट में जो बादल है, मनप्रीत बादल, वो भी शामिल हैं, तो जब फैसले होते हैं या किसी नियुक्ति को करना होता है या कोई फैसला लेना होता है, उनमें ज़्यादातर सलाह चरणजीत सिंह चन्नी मनप्रीत बादल से लेते हैं। और ये बात नागवार गुजरी है नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद अब उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, उनकी तवज्जो, उनका रसूख बढ़ जाएगा, कैबिनेट के फैसले वो प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि लगातार वो डिक्टेट करते रहे, आप याद रखिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, सिद्धू अपने ट्विटर के जरिए कहते थे बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, गन्ना का दाम बढ़ना चाहिए और सरकार उस पर फैसला लेती थी या विचार करने की बात करती थी। सिद्धू को लगा कि कुछ इसी अंदाज में वो सरकार को चलाते रहेंगे, निर्देश देते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। चूंकि उनको राहुल गांधी से मैंडेट मिला था कि वो इंडिपेंडेंट होकर सरकार चलाएं, सिद्धू को संगठन चलाने की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए चन्नी ने ज्यादातर बातें नवजोत सिंह सिद्धू की मानी नहीं या उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। और इसकी वजह से मनप्रीत बादल एक तरह से डिफैक्टो एडवाइजर बन के उभरे चन्नी के, और यही बात नवजोत सिंह सिद्धू को नागवार गुजर रही है। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर हमारे सहयोगी नीरज कुमार की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ रवाना होने से पहले एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। अजीत डोभाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। तो देखिए ये एक क्रोनोलॉजी आप देखिए कि कल अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, दोपहर में अजीत डोभाल से मुलाकात होती है, फिर खबरें ये भी थी कि वो मोदी से मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, जैसा कि नीरज ने बताया कि अमरिंदर सिंह बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो ये मुलाकात हुई है, नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आप बताइए कि जो ये मुलाकात हुई है, जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, इन दस्तावेजों में क्या है? जसप्रीत, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है पंजाब और बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और एक डोजियर आया था, एक जानकारी आई थी जो अमरिंदर सिंह के पास थी, वो जानकारी साझा किया, पाकिस्तान से जुड़ी जानकारी है जो हम तक सूत्रों के हवाले से मिली है। और कैप्टन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि वो तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले को रखा है उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सामने। और कल जब अमित शाह से मुलाकात हुई थी, देखिए अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौरे की बात करें तो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर नजर रखने वाली बात है। पहला, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। दूसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से किसान आंदोलन और किसानों के कानून पे चर्चा की, राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी नहीं हुई और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है उन्होंने आने वाले वक्त में। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे क्योंकि राहुल गांधी से उनकी नाराजगी जगजाहिर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। और आपको याद होगा जिस दिन उनका इस्तीफा हुआ था, उस दिन सोनिया गांधी ने ही 10 बजे के आसपास उन्हें फोन करके इस्तीफे देने की बात कही थी कि विधायक आपके पक्ष में
नहीं है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही ठीक थी कि कैप्टन सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कैप्टन कितने नाराज है कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल, तो अगला कदम उनका क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें नीरज रही है। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है, उनको एक राष्ट्रवादी नेता करार दिया है, बीजेपी में उनके आने का स्वागत किया है, साथ ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अगर हम देखें, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है, अब हम क्या माने, बीजेपी में आ सकते हैं? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मुद्दे में मिला था। अब वो पंजाब से आते हैं, पंजाब के किसान अदुलित हैं, उसके चलते मिले हैं, तो कारण ठीक है। और वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, और भाजपा में तो सारे राष्ट्रवादी व्यक्ति आ सकते हैं, कोई रोक ही नहीं है। जो राष्ट्रवादी है, और कैप्टन साहब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का है जिसमें उन्होंने राष्ट्र पहले रखा है और पार्टी बाद में रखी और अपने आप को बस सबसे आखिर में रखा है। तो ऐसे सब लोग आ सकते हैं भाजपा में। तो मतलब अगर वो भाजपा में आना चाहे तो आप उनका स्वागत करेंगे? सर, मैंने कहा जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति आना चाहता है आए, परंतु वो ये तय करे कि क्या करना है उनका, आगे नीति क्या रहेगी। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की वहाँ बेइज्जती की गई, एक 50 साल के लड़के ने एक ऐसे व्यक्ति की बेइज्जती की जिसका 50 साल का राजनीतिक करियर है, और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया। तो बड़ा स्पष्ट है कि वो कांग्रेस में शायद नहीं रह पाएंगे इतनी ह्यूमिलेशन के बाद। अब उनके लिए वो ढूंढे कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना है। वो हमारी तरफ से अगर राष्ट्रवादी सोच वाले जो जितने लोग हैं उनका भाजपा में स्वागत है। अरुण, हमने देखा कि बीजेपी ने साल 2019 में भी राष्ट्रवाद का कार्ड खेला था, काफी फायदा हुआ, अमरिंदर सिंह भी यही कर रहे हैं, और अब आरपी सिंह का ये बयान। देखिए, जब दो दलों के बीच समझौता होता है या कोई पार्टी एक पार्टी छोड़ करके, एक विचारधारा छोड़ के दूसरे के करीब जाता है या दूसरे में मिलने की कोशिश करता है, तो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी बात है जो पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस के नेताओं की जुबान से जो नाराज है, आप सुन रही होंगी। मनीष तिवारी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अचानक से सरहदी सूबा होना पंजाब के लिए राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है, अगर पॉलिटिकल संकेत इसके समझे जाए तो उसका मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या उनके समर्थक जो लोग हैं वो बीजेपी के करीब जाने या उनके आगे चल के भविष्य में जाने के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच यहाँ बैठक चल रही है, लेकिन उस बीच में ऐलान कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो पार्टी में नहीं रहेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे। वो अब बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज उन्होंने कहा है, कल वो क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। जैसे कि जब वो पंजाब से दिल्ली जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ घर का सामान लेने आया हूं और कुछ नहीं करूंगा, किसी नेता से मुलाकात नहीं है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी मुलाकातें वो कर रहे हैं। तो नेता जो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा करते हैं, जो बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा छुपाते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कृषि सुधार जो कानून है उस पर सरकार थोड़ा अपना स्टैंड नरम करेगी। अगर अमरिंदर सिंह को लगेगा कि वो किसानों को समझा सकते हैं, उनके लिए कुछ बार्गेन करके लाए हैं, तभी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वरना एक अलग पार्टी बना करके बीजेपी के साथ एक समझौता अंदरूनी करके बाद में एक साथ दिख सकते हैं। बिल्कुल, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कोई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो नेता कहते हैं वो करते नहीं, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अमरिंदर सिंह हो या कोई भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार कृषि कानूनों के मसले पर या किसान आंदोलन के मसले पर कोई ऐसा फैसला कर लेती है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत को सूट करता है, और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता उनसे संपर्क करता है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, जिस दिन इस्तीफा हुआ था उस दिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने संपर्क किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह से, ये एक जानकारी मिली थी। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे संपर्क साधता है तो फिर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल की तारीख में बीजेपी में शामिल हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस उनकी राजनीति को, उनकी सियासत को सूट करना चाहिए, और उनकी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी या जो भी मंच वो बनाएंगे उनके मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उनसे जब पूछा गया कि क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है।
सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। नीरज, देखिए अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा फायदा जो पंजाब कांग्रेस में घमासान है उससे आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। जसप्रीत, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जो अभी बाइट आपने सुनवाई उसमें अरविंद केजरीवाल के उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आम आदमी पार्टी के कई नेता नवजोत सिंह सिद्धू पे हमला कर चुके हैं। सूत्रों से ये खबरें आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी को वो सूट नहीं करते, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बयान अपने आप में खास है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और अगर ऐसा कुछ होता है तो बताया जाएगा। यानी राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, नेताओं के लिए भी, पार्टियों के लिए भी। तो देखना होगा आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेप क्या होता है। लेकिन अभी तो वो कांग्रेस के अंदर है और अपना जो इस्तीफा दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस की सेवा करेंगे। लेकिन जो बयान होता है वो हमेशा सच नहीं होता, आने वाले वक्त में वो बदलते रहते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू का जब मामला होगा तो उसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकती कब नवजोत सिंह सिद्धू गुगली फेंक दे राजनीति में या खेल के मैदान की बात करें। और इस बीच आपको बता दें जो पंजाब कांग्रेस में घमासान है उसमें राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की बैठक हो सकती है। कल हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर पार्टी के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया, खासकर हाईकमान पर निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी की जो फैसले लेने की क्षमता है उस पर सवाल खड़े किए। इस बीच राहुल गांधी जो कि केरल दौरे पर थे और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हो सकती है। तो क्या इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही देखिए चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी बयान दिया है। मनीष तिवारी ने हमला बोला, संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आया, सुनते हैं। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो चेंज को मैनेज करना था उसमें शायद जो भी उसके मैनेजर्स हैं और जहां से निर्णय लिया गया उसमें जिस तरह की परिपक्वता, गंभीरता और मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हुई। तो बहुत से लोग कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, हमें दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए। जो भी हो वो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए इस बयान पर तो मैं आपसे पूछूंगी जो हमला बोला गया है, लेकिन ये बताइए कि क्या पंजाब भवन से कोई अपडेट मिल रहा है? कितनी देर में ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए, जब दो लोगों के बीच बैठक चलती है और मुद्दे इतने बड़े हों, इतने लंबे मुद्दे हों, और आज के ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे काफ़ी पुराने हैं, उन पर आज बहस हो रही है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं वो 2015 से लेकर अब तक विवादों में रहे। उन्होंने जो बरगाड़ी में जो पुलिस फायरिंग हुई थी या गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, उसमें जो लोग आरोपी थे या जो लोग लाठी चार्ज करने और गोली चलाने के आरोपी थे, उनके केस को लड़ने वाले व्यक्ति को अगर आप एडवोकेट जनरल बना देंगे, मतलब वो
विभिन्न मुद्दों पर और खुद इस मुद्दे पर भी राज्य सरकार की राय कोर्ट में रखेंगे, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू को गंवारा नहीं है। साथ ही साथ अगर डीजीपी की नियुक्ति की बात करिए या फिर गृह मंत्रालय इसलिए चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि नेता वही सफल होता है जिसके पास सूचना होती है, सूचना मिलती है इंटेलिजेंस से और इंटेलिजेंस रिपोर्ट करता है गृह विभाग को, गृह विभाग के मंत्री को। तो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि कौन नेता किससे मिल रहा है, कहाँ कौन सा समीकरण बन रहा है, विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, या फिर जो सरकारी मशीनरी होती है, जो राज्य की सीआईडी होती है, वो क्या सोच रही है, चुनाव में किसका कैसा प्रदर्शन होना, बहुत सारी सूचनाओं का फ्लो होता है गृह मंत्रालय में। नवजोत सिंह सिद्धू वो प्रगट सिंह के लिए चाहते थे, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ कैबिनेट के निर्माण से लेकर के विभागों के बंटवारे तक नवजोत सिंह सिद्धू से कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं और आज ही के नहीं है, आने वाले दिनों में भी बहुत सारे कदम उठाए जाने हैं। सिद्धू ने आला कमान से बात करके जो 18 पॉइंट का एजेंडा एक कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया गया था, वो सिद्धू की छाप थी उस पर। वो ड्रग्स माफिया खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, वो सैंड माफिया खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट माफिया खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, वो बिजली के जितने समझौते हुए थे सबको रद्द करने की बात कर रहे हैं। न जाने कितनी उनकी डिमांड है, कितनी मांगे हैं। उन सारी मांगों पर क्या चरणजीत सिंह चन्नी सहमत हो सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और तभी तय हो पाएगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है होने वाली, उससे क्या निकल के आता है और क्या दोनों नेताओं के बीच आपसी सहमति बन जाएगी। बिल्कुल आपसी सहमति बनती है या नहीं, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने भी अपनी बात रखी, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत करी है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, पंजाब के आप एक बड़े नेता हैं, पंजाब के जो हालात हैं वहाँ पहले जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, कैसे देखते से पूरे सियासी हालात को आप? हालात पंजाब में अच्छे तो नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का 3 महीने पहले चुनाव से इस्तीफा देना दुखद घटना है, दुखद घटनाक्रम है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि मिलजुल कर बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और अगर किसी सूरत हाल सिद्धू साहब अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो जाहिर है कि बहुत जल्द हमको एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुनना पड़ेगा जो सबको साथ लेकर चले और पार्टी में यूनिटी कायम हो। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है अमित शाह से, उससे आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर जो सवाल खड़े हो रहे थे, कांग्रेस को लेकर नाराज चल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जल्दी नए विकल्प के बारे में बताएंगे वो? देखिए, वो आहत हैं, ये बात सच है। अब वो आगे अपना सियासी कदम क्या उठाते हैं इसके बारे में ना मुझे जानकारी है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक पूर्ण अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है। ये क्या मतलब हुआ? अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, कोई इंटरिम या कार्यकारी नहीं होता। उनको सारे अधिकार हैं और जिस वर्किंग कमेटी को बुलाने की ये बात कर रहे हैं उसी वर्किंग कमेटी ने सारे अधिकार उनको दिए हैं, श्रीमती सोनिया गांधी को। वो अध्यक्ष हैं, पूरी तरह से वो पार्टी चला रही हैं और वो बहुत सोच समझ के फैसले करती हैं। ये हो सकता है कि किसी सूरतवर्ष कोई फैसला अंततः गलत निकले किसी और की गलती के कारण, तो उसको सुलझाया जा सकता है, उसको सुलटाया जा सकता है। मगर कुछ सीनियर नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहते हैं, वो अगर इस बात को लेकर कटाक्ष करते हैं नेतृत्व के ऊपर कि उनको वो अहमियत आज नहीं मिल रही जो वो महसूस करते हैं उनको मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत साजगार हालात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सबको मालूम है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग क्यों की जा रही है। जिस वक्त पार्टी पर संकट है उस वक्त अगर आपने अपनी बात कहनी है तो क्या आप बंद लिफाफे में लिखकर अध्यक्षा को नहीं दे सकते थे? मगर इसको जाहिर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्यों? ये समझने की बात है। नीरज, तो देखिए पूरे विवाद पर चंडीगढ़ से लेकर के जो दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं, पहले से ही कांग्रेस हाशिए पर थी और जग हंसाई हो रही है। जसप्रीत, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जिस तरह से कलह हुई है, पंजाब की बात करें, G23 के नेताओं ने सवाल उठाया, नवजोत सिंह सिद्धू का मसला, जिस तरह से सरकार बनने के बाद एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, वो अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत शर्मिंदगी की क्या माहौल बन गया। दूसरी अहम बात कि कल जिस तरह से कपिल सिब्बल के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद उनके बाहर
उनके घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। तो उसके बाद आज जब राहुल गांधी केरल से लौटे तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थोड़ी देर के लिए, और उस मुलाकात में इन मसलों पे चर्चा हुई होगी ये तो तय है, क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम फैसले, पंजाब का फैसला अगर माना जाता है तो राहुल गांधी की तरफ से लिया गया फैसला माना जाता है, चाहे वो सीएम पद का, सीएम के उम्मीदवार का चुनाव हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। तो बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अश्विनी कुमार ने कहा कि उनको अपनी बात कांग्रेस अध्यक्ष के पास रखनी चाहिए थी। G23 के नेताओं की शिकायत यह है कि उनकी बात पर सुनवाई नहीं की जा रही है। पत्र लिखा गया था पहले, सुनवाई नहीं की गई अब तक। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अब तक सुनवाई नहीं की गई। लेकिन कल जो ब्रीफिंग की थी कपिल सिब्बल ने, उसका जवाब भी अजय माकन हो या रणदीप सुरजेवाला हो, NSUI के अध्यक्ष हो या फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उन्होंने पलटवार किया था। तो कांग्रेस दो फाड़ में दिख जरूर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि सिद्धू की मांगे मान ली गई है और कैबिनेट इस बीच किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही है कि सिद्धू की जो मांगे थी, जो समझौते वो चाह रहे थे, वो बातें मान ली गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हलचल भी तेज हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब भवन के पास से हमें मिल रही है कि सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने कहा था कि वो राजनीति में एक मकसद से हैं और कई उनकी मांगे थी, लेकिन किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ है ये देखने वाली बात होगी। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, देखिए, जैसा कि आप खबर दे रही हैं, अगर इस तरह का ब्रेक थ्रू हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की डिमांड रखते हैं और जिस तरह की बातें वो करते हैं, उनका मान लेना एक मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी के द्वारा ये एक बड़ी राहत होगी कांग्रेस पार्टी के लिए भी और खुद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से हार्ड स्टैंड लिया हुआ है पिछले 2 दिनों से इस्तीफा देने के बाद, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर जिन उसूलों पर सरकार का गठन हुआ है या वो अध्यक्ष बने हैं, अगर उनको दरकिनार किया जाएगा, उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, तो उनके लिए काम कर पाना मुश्किल होगा। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बातचीत चन्नी से हुई और चन्नी ने इन बातों को मान लिया है, तो एक बहुत राहत की खबर है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। और खुद चरणजीत सिंह चन्नी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह सहयोग नहीं करेंगे, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो सहयोग नहीं करेंगे, तब तक सरकार चलाना मुश्किल होगा। हर तीसरे दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी और इसलिए कोशिश ये होती है कि सभी दलों को, सभी जो पार्टी के अंदर गुट है, उन सबको साथ लेकर के, साझ करके एक साथ चला जाए ताकि सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें वही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन अब तक अंदर से दोनों नेता बातचीत करके बाहर निकले नहीं हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तो समझौते की क्या कुछ शर्तें हैं, किन बातों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने समझौता किया है, पीछे हटे हैं 2 कदम, और किन बातों पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, इन दोनों बातों पर ही निर्भर करेगा कि ये जो समझौता हुआ है वो कितने दिनों तक टिकेगा और क्या ऐसा कोई समझौता हुआ भी है जो पार्टी के लिए राहत दे। अगर देखा जाए पैनल जान के तो इन्हों का भी कुछ भी दबाल बैठा है काफ़ी है, कोई जेडे पुराने प्रोफेसर जो रह भी चुके हैं उन्होंने। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं CNN न्यूज़ 18 के हवाले से है कि सिद्धू की सभी मांगे मान ली गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चन्नी का अपना स्टाइल है, और अगर सभी मांगे मानी गई है तो किस तरीके से मानी गई है, क्या क्या बदलाव होगा, इस पर अभी कुछ देर में जानकारी मिलेगी। हमें इंतजार करना होगा। हम लोग पंजाब भवन में ही मौजूद है, जहाँ पर चन्नी और सिद्धू की 1-to-1 मुलाकात हुई है। और जो ट्वीट सिद्धू ने किया था कि मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया है, अब चन्नी ने क्या बातें मानी है, क्योंकि सिद्धू ने कहा था कि जो दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनको हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में आए थे 2017 में तो जनता से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, जिसमें सबसे अहम है DGP की नियुक्ति, AG की नियुक्ति, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं चली। और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 की यह खबर है कि सिद्धू की सभी मांगे मान ली गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि सिद्धू, जिन्होंने अभी तक उनका लंबा इतिहास रहा है इस्तीफों का, बीजेपी में थे, उसके बाद जब 2014 में वो अमृतसर से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर उसके बाद वो खफा हो गए, उनको राज्यसभा भेजा गया, वहां से इस्तीफा दे दिया। 2017 में वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और देखिए दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हम लोग भी बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब पूरा खाका बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव होंगे। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, देखिए, इंतजार हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहे हैं जिसमें पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी।
देखिए जसप्रीत, आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया, खाका। जब खाका तैयार हो जाता है कि क्या बातें हुई थी, किन मुद्दों पर बातें हुई थी, नवजोत सिंह सिद्धू क्या चाहते थे, उस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या जवाब दिए हैं, उनकी कौन सी बात उन्होंने मानी है और किन बातों पर नवजोत सिंह सिद्धू को 2 कदम पीछे चलना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी बातें नवजोत सिंह सिद्धू मान लें या उनकी मान ली जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको माना जाता है, कुछ बातों पर खुद समझौता करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप दे रहे हैं कि हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 ने ये बात कही है और ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी उनको मिली है कि सारी मांगे नवजोत सिंह सिद्धू की मान ली गई हैं। एक बड़ी जीत होगी नवजोत सिंह सिद्धू की, लेकिन जब तक चरणजीत सिंह चन्नी आकर के बाहर इस बात की तस्दीक नहीं कर देते कि नवजोत सिंह सिद्धू जिन मामलों को लेकर के विवाद में के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनको मान लिया गया है, तब तक उनको मानना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद, जैसा कि आप कह रहे थे कि खाका तैयार हो रहा है, खाका बन रहा है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगे बातचीत हो सकती है या आज ही सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। अभी तो बैठक चल ही रही है, 1-to-1 बैठक चल रही है। इस बैठक में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, तो 1-to-1 जब बैठक चलती है तो गिले शिकवे दूर करने की बातचीत होती है। कुछ मुद्दों पर 2 कदम आगे जाना पड़ता है, कुछ पर पीछे जाना पड़ता है, तभी एक मिडिल ग्राउंड बनता है समझौते का। वहाँ पर ड्राफ्ट तैयार होता है। तो क्या वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कितने देर में वो बाहर आएगा? एक बार फिर कमलदेव तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। दर्शक जो हमसे जुड़े हैं अभी, उन तक ये तस्वीरें पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। 3 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन देर से यह बैठक हुई थी और इस वक्त जो हलचल दिखाई दे रही है आपको पंजाब भवन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बैठक अब थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी क्योंकि सुरक्षा अमला हरकत में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल। तो देखिए अरुण, इंतजार हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज है कि क्या बात बनी है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है, इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है।